हेलो बच्चों, ये 2020 का क्वेश्चन है जेई मेन का। 9th जनवरी शिफ्ट 2 का। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m मैग्नीट्यूड चार्ज e इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय कांस्टेंट electric field E. The rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t ignoring relativistic effects. Okay. इनिशियल जीरो था, ठीक। बाद में पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी कुछ होगा, गेन करेगा, तो उस वक्त पे de Broglie वेवलेंथ कितना होगा। तो de Broglie फॉर्मूला क्या होता है? h अपॉन मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। बट अब ये बोल रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेस्ट पे तो है, बट जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लीजिए इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब इस डायरेक्शन में लगेगा, और ओनली मैग्नीट्यूड लेना, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ क्यों लगेगा? क्योंकि चार्ज नेगेटिव होता है, तो चार्ज नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स एक्ट करता है। ये कूलम्ब्स लॉ में आप सीखे होंगे, और अगर आपको और प्रॉपर सीखना है तो आप मेरे लिंक जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में है जिस पे कूलम्ब्स लॉ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्लेलिस्ट में आप जाके जरूर देखें। तो यहाँ पर ये अपने को फोर्स मिलेगा। अब अगर इस फोर्स को आप डिवाइड कर देंगे मास से तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन मालूम हो गया, तो अब टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, है ना, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, बट अब कुछ एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी गेन करेगा आफ्टर टाइम टी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया अपॉन मास इंटू टाइम। तो ये वेलोसिटी हम लोगों को ई इंटू टी बाई एम, तो ये वेलोसिटी आ गया। अब इसको उठा करके आप यहाँ रख दीजिए वेवलेंथ में, ठीक है। तो ई एच अपॉन ई इंटू टी बाई एम। तो इसमें देखिए क्या आएगा, यहाँ से एक ये तो वेलोसिटी रखा हम लोगों ने, ये मास से मास कैंसिल होगा क्योंकि हमने सिर्फ वेलोसिटी रखा है ना यहाँ पर, तो एक मास से मास यहाँ पर कैंसिल होगा, तो क्या रिमेनिंग रहेगा? एच अपॉन ई इंटू कैपिटल ई इंटू टी। तो अब मैं यहाँ से लैम्डा को उठा करके, है ना, इस लैम्डा की में एच अपॉन ई इंटू ई और टी को यहाँ भेज दूँगा, तो -1 हो जाएगा। अब इसका रेट पूछा है, देखिए पूछा तो आपसे यही पूछा गया ना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie। तो रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो आप वेवलेंथ जब यहाँ टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एच अपॉन ई इंटू ई तो कांस्टेंट है, बट टाइम का पावर क्या है? -1 है। तो हम जानते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन में कि अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n होता है और डिफ्रेंशिएट आप करते हैं इसको, तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है और पावर फिर -1 से कम हो जाता है, 1 से कम होता है। तो यहाँ पर t टू द पावर -1 पहले से था, एक और -1 आएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या मिलेगा? -h अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ e इंटू ई इंटू टी टू द पावर -2। तो यहाँ से d लैम्डा अपॉन डी टी इज इक्वल टू -h अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ e इंटू ये टी स्क्वायर हो जाएगा आके डेनोमिनेटर में टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर।